लाइव आ रहा हूँ। हाज़रीन महफिल, आप सभी का इस्तकबाल है पेज पर। सबसे पहले मैं इस पेज के एडमिन अपनी बहन रागिनी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मदऊ किया इस पेज पर। मैं उनकी मोहब्बत के लिए बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, आज का वक्त हमारे लिए मुकर्रर किया गया है और ये कहा गया है कि आज हमें अपनी डेट देनी थी, तो मैं वक्त से मौजूद हूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि आप सब की इस नशिस्त को कामयाब बनाया जाए, आपकी जो है उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। तो जल्द से जल्द जुड़ने की ज़रूरत है दोस्तों, और अगर आप जुड़े तो मुझे फ़ौरन मैसेज करें ताकि मुझको पता चल सके कि आप मुझसे जुड़ चुके हैं, पेज से जुड़ चुके हैं। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम रागिनी सिन्हा मैम, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके इस पटल का कि आपने इस नाचीज़ को दावत सुखन दिया। तो मैं अपने तमाम सामीन का इस्तकबाल करता हूँ आज इस नशिस्त में। मैं काशिफ एहसन सिद्दीकी, काश कन्नौजी तखल्लुस है दोस्तों, क्योंकि कन्नौज, ज़िला कन्नौज उत्तर प्रदेश से मैं वाबस्ता हूँ। और मैं यहाँ पर बिल्कुल मुअद्दबाना अंदाज में आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद मोहतरम की याद में, उनकी वफ़ात के बाद मेरे दिल पे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मैं चाहता था कि मैं अपने वालिद मोहतरम के लिए एक शेरी मजमुआ लिखूं। आदाब चांद देवबंदी जी, सुमित अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं उनके लिए शेरी मजमुआ लिखूं। तो मैंने बस यही कोशिश करी और ये 50 दिन गालिबन मुझे लग रहा है, 40-50 दिन से मैं अपनी शायरी कर रहा हूँ। लेकिन इतनी मोहब्बतों से आप सबने नवाजा है, इतनी मोहब्बतें दी हैं कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबकी मोहब्बतों का। वक्त हो चुका है, मुझे लगता है कि मुझे रागिनी मैम इजाज़त दीजिए, मैं अपने आज की जो है महफिल सुखन की शुरुआत करूं। और मैं आपसे तमाम से ये गुजारिश करता हूं कि अगर शेर आपको पसंद आए, अच्छे लगें, तो बराए करम जो है हौसला अफजाई ज़रूर करिएगा, हिम्मत ज़रूर बढ़ाइएगा, क्योंकि इससे जो है वो फिर लिखने की कुव्वत मिलती है और एहसासात और जागते हैं। जनाब मशकूर ममनून कन्नौजी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े पायदार शायर हैं और कल इंशाअल्लाह आप उनको सुनेंगे। मैं ये शायरी जो है ना, तो ये शायरी मैंने हमेशा कहा है अपने वॉल पर भी कि हम कोई शायर वायर नहीं हैं, लेकिन हाँ ये है, बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी सिन्हा मैम, लेकिन ये है ज़रूर है कि हाँ बस कुछ लिखने लगे हैं और अल्लाह का करम है कि इस वक्त लगभग मेरी 112 गज़लें मुकम्मल हो चुकी हैं। 112 गज़लें अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी हैं 50 दिन में। तो मैं पेश करता हूं दोस्तों अपनी पहली गज़ल हमद पाक से। मैं कोई भी गज़ल की शुरुआत सबसे पहले बारे ताला की सना से करता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो आप पसंद करेंगे दोस्तों। कुछ शेर एक हमद के पेश करता हूं दोस्तों। मैं एक हमद सुना चुका हूं पिछली बार भी, लेकिन इस बार भी कुछ शेर पेश करता हूं। कहा है कि मेरे खुदा
मेरे खुदा मुझे मोहताज तू बनाना ना, मेरे खुदा मुझे मोहताज तू बनाना ना, ये सर झुका है तेरे दर पे आजमाना ना। उपेंद्र सैनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खुदा मुझे मोहताज तू बनाना ना, ये सर झुका है तेरे दर पे आजमाना ना। शेर देखिए पेश करता हूं हमद पाक का कि तुझे तो दिल में बसाए हूं एक मुद्दत से, तुझे तो दिल में बसाए हूं एक मुद्दत से, मुझे भी दिल में बसाना कभी गिराना ना, मुझे भी दिल में बसाना कभी गिराना ना। मेरे खुदा मुझे मोहताज तू बनाना ना। शेर देखिए पेश करता हूं दोस्तों कि मुझे बहुत पसंद है और शायद आपकी नजर ये इस पटेल की नजर रागिनी सिन्हा मैम की नजर अपनी बहन की नजर। शेर पेश करता हूं दोस्तों, हिफाजत करिएगा। हमारे कत्ल में शामिल है कोई तुम जैसा, हमारे कत्ल में शामिल है कोई तुम जैसा। आदाब सैफुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कत्ल में शामिल है कोई तुम जैसा, ये बात तुमसे कहीं पूछ ले जमाना ना, ये बात तुमसे कहीं पूछ ले जमाना। शाद रशीदी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप मसरूफियत के बाद भी निकाल कर आए वक्त। मैं पूरी आपको यकीन दिलाता हूं मेरा भाई के मायूस नहीं होंगे। हमारे कत्ल में शामिल है कोई तुम जैसा, हमारे कत्ल में शामिल है कोई तुम जैसा, ये बात तुमसे कहीं पूछ ले जमाना ना, ये बात तुमसे कहीं पूछ ले जमाना ना। मेरे खुदा मुझे मोहताज तू बनाना ना। दोस्तों अगर शेर पसंद आते हैं तो दाद जरूर दीजिएगा, हिम्मत अफजाई करते रहिएगा। मैं अगला शेर पेश करता हूं, उपेंद्र सैनी भाई आपकी नजर पेश करता हूं। शाद रशीदी जी, सैफुल इस्लाम भाई आपकी नजर ये शेर। वो एक शख्स जो दिल के करीब था मेरे, वो एक शख्स जो दिल के करीब था मेरे, वो एक शख्स जो दिल के करीब था मेरे, बिछड़ गया है वो मुझसे मगर बताना ना,
बिछड़ गया है वो मुझसे, मगर बताना ना। वो एक शख्स जो दिल के करीब था मेरे, बिछड़ गया है वो मुझसे कभी, बिछड़ गया है वो मुझसे, मगर बताना ना। मेरे खुदा मुझे मोहताज तू बनाना ना। शेर मक्ते में पेश कर रहा हूं डॉक्टर आशीष पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मक्ते का शेर पेश कर रहा हूं दोस्तों, आप सबकी नजर, मुझे उम्मीद है कि आप सामईन इकराम मजा ले रहे होंगे इस गजल हमदे पाक का। शेर पेश करता हूं दोस्तों। मोहब्बतों में यही एक रिवाज है काशिफ। बहुत बहुत शुक्रिया शाद रशीदी भाई, मशकूर ममनून कन्नौजी साहब, बहुत बहुत इल्तिफात। मोहब्बतों में अतहर जमशेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित अग्रवाल जी, मैं शेर पेश करता हूं दोस्तों। मोहब्बतों में यही एक रिवाज है काशिफ, मोहब्बतों में यही एक रिवाज है काशिफ, मोहब्बतों में यही एक रिवाज है काशिफ। रहील सकलैनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनायत सर, बहुत बहुत इनायत। मोहब्बतों में यही एक रिवाज है काशिफ, के जख्म दिल में लगे हों भले दिखाना ना, के जख्म दिल में लगे हों भले दिखाना ना। मेरे खुदा मुझे मोहताज तू बनाना ना, मेरे खुदा मुझे मोहताज तू बनाना ना। ये सर झुका है तेरे दर पे आज़माना ना, ये सर झुका है तेरे दर पे आज़माना ना। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तारीफ हमदे बारी ताला की। मैं अपनी कभी भी कोई भी महफिल का आगाज उसकी तारीफ के बगैर नहीं करता हूं दोस्तों, यह मैंने अपनी जिंदगी का रुकन बना रखा है। मैं आप सभी तमाम अहले अदब का और इस पटल पर जो हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, मैं उन तमाम अहले अदब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और ये रूह की तस्कीन है कि आप इस नशिस्त को जो है वो महसूस कर रहे हैं और अपनी दाद से, अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मैं अब आता हूं दोस्तों हमदे बारे ताला के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया शाद रशीदी भाई, अतार जमशेद साहब, बेहतरीन, बहुत बहुत इल्तिफात। अब थोड़ी सी गजल अपने शबाब पर पहुंचती है दोस्तों। ये दूसरी गजल, मैं दूसरी, ये पहली गजल कहूंगा। गजल चूंकि पहली तो हमद थी, हमद बारी ताला, अब ये जो दूसरी पेश कर रहा हूं दोस्तों, ये गजल है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया रहील सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर। मैं गजल पेश करता हूं, अगर पसंद आए दोस्तों तो हौसला अफजाई करते रहिएगा, क्योंकि शायरों को तो दायद ही चाहिए होती है, मोहब्बत चाहिए होती है। मैं पेश करता हूं। मतला कहा है दोस्तों, सैफुल भाई सुनिएगा, रहील सर मैं आपकी नजर मतला पेश कर रहा हूं। मतला कहा है दोस्तों, दिन रात याद इश्क में
जलने के बाद भी। रहील सर, अगर गजल पसंद आए तो तारीफ करिएगा। रागनी मैम, इकबाल अदीब साहब तारीफ जरूर करिएगा, हौसला अफजाई करिएगा। दिन रात याद इश्क में जलने के बाद भी, दिन रात याद इश्क में जलने के बाद भी, चाहा है तुझको तेरे बदलने के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया रागनी मैम, प्रमोद सर बहुत बहुत शुक्रिया। चाहा है तुझको तेरे बदलने के बाद भी, दिन रात याद इश्क में जलने के बाद भी, दिन रात याद इश्क में जलने के बाद भी, चाहा है तुझको तेरे बदलने के बाद भी, चाहा है तुझको तेरे बदलने के बाद भी। शेर पेश कर रहा हूं। रहील सर बहुत बहुत शुक्रिया। जेडी कन्नौज साहब, किरण पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया। इनायत, आपने जेडी साहब थोड़ा लेट ज्वाइन करा, लेकिन मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप आए, मोहब्बत आपकी। मैं शेर पेश करता हूं। ऐसी मिसाल इश्क की लाओगे तुम कहां, ऐसी मिसाल इश्क की लाओगे तुम कहां, शम्मा तो जल रही है पिघलने के बाद भी, शम्मा तो जल रही है पिघलने के बाद भी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष सर, उपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। जेडी कन्नौज, किरण मैम बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी मिसाल इश्क की लाओगे तुम कहां, शम्मा तो जल रही है पिघलने के बाद भी, दिन रात याद इश्क में जलने के बाद भी, चाहा है तुझको तेरे बदलने के बाद भी। दोस्तों, इस शेर पे मैं खुसूसन आपकी दाद चाहूंगा। रकीब दुश्मन को कहते हैं दोस्तों, वैसे हरीफ वर्ड भी यूज था लेकिन फिर मैंने रकीब कर दिया। रकीब का मतलब दुश्मन होता है दोस्तों। शेर पेश करता हूं किरण मैम, आपकी नजर, और ये जेडी साहब बहुत अच्छे से मुशायरा सुन रहे हैं आप सभी। मेरी हौसला अफजाई करते रहिए तो कुछ अच्छी गजलें जरूर आपको सुनने को मिलेंगी। मैं शेर पेश करता हूं दोस्तों कि देखा जो उसके हाथ में बाजू रकीब का, देखा जो उसके हाथ में बाजू रकीब का। उपेंद्र सर, रहील सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखा जो उसके हाथ में बाजू रकीब का, वो ना रहा मेरा मुझे मिलने के बाद भी। रागनी मैम बहुत बहुत शुक्रिया। वो ना रहा मेरा मुझे मिलने के बाद भी, देखा जो उसके हाथ में बाजू रकीब का, वो ना रहा मेरा मुझे
मिलने के बाद भी, दिन रात याद इश्क में जलने के बाद भी, चाहा है तुझको तेरे बदलने के बाद भी। रहील सर बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत बहुत बहुत इनायत सर। शेर देखिएगा, बहुत दिल से दोस्तों इस शेर को कहा है शाद रशीदी भाई, अतर जमशेद साहब, उपेंद्र सर, बेहद सुमित अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। शेर में आप सबकी समात, किरण मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेर पेश करता हूं, यह शेर भी आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों। शेर पेश करता हूं आप सबकी नजर। इतना शदीद जख्म मिला था नसीब में, इतना शदीद जख्म मिला था नसीब में, इतना शदीद जख्म मिला था नसीब में, दिल मर चुका है मेरा संभलने के बाद भी, दिल मर चुका है मेरा संभलने के बाद भी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत इनायत। इतना शदीद जख्म मिला था नसीब में, इतना शदीद जख्म मिला था नसीब में, दिल मर चुका है मेरा संभलने के बाद भी, दिल मर चुका है मेरा संभलने के बाद भी, दिन रात याद इश्क में। किरण मैम बहुत बहुत इनायत, बहुत बहुत इनायत। शाद रशीदी भाई बहुत बहुत इनायत। दिन रात याद इश्क में जलने के बाद भी, चाहा है तुझको तेरे बदलने के बाद भी। रहील सर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। रागिनी मैम, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। मैं ये शेर बतौर खास आपके पटल की नजर कर रहा हूं, बड़ी मेहनत से, बड़े ही दिल से इस शेर को लिखा है। मैं चाहता हूं रहील सर आप इस शेर को जरूर देखें। रागिनी मैम इस शेर पे जरूर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं दोस्तों। पेश कर रहा हूं किरण मैम, शेर देखिएगा। किसने घटाएं जुल्फ की कर दी है 400, किसने घटाएं जुल्फ की कर दी है 400, किसने घटाएं जुल्फ की कर दी है 400, सूरज बुझा हुआ है निकलने के बाद भी। किरण मैम शेर देखिए। सूरज बुझा हुआ है निकलने के बाद भी, किसने घटाएं जुल्फ की कर दी है 400, किसने घटाएं जुल्फ की कर दी है 400, सूरज बुझा हुआ है निकलने के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सूरज बुझा हुआ है निकलने के बाद भी। रहील सर आपने तारीफ कर दी तो समझ लीजिए शेर अच्छा ही हो गया है। और मैं मक्ते का शेर पेश करता हूं। जैसा आप जानते हैं काश कन्नौजी, काश मेरा तखल्लुस है दोस्तों और जिला कन्नौज से वाबस्ता हूं।
कन्नौज की सरजमीन से वाबस्ता हूं दोस्तों। मैं शेर पेश करता हूं मक्ते का दोस्तों, आप सबकी मोहब्बत की नजर। बड़ा अच्छे से माशाल्लाह मुशायरा सुन रहे हैं आप लोग। प्रीति मैम बहुत बहुत इल्तिफात। मैं बहुत तहे दिल से इस मंच का और आप तमाम सामीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने इतनी मोहब्बतों से ये नवाज रहे हैं। और रहील सर, मैं आपका भी बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर। मैं आपकी गज़लें पढ़ता हूं और माशाल्लाह बहुत अच्छी गज़लें आप कहते हैं। तो मैं मक्ते का शेर पेश कर रहा हूं दोस्तों। उसकी खुशी में हमने बदल डाला काश को, उसकी खुशी में हमने बदल डाला काश को, उसकी खुशी में हमने बदल डाला काश को, वो खुश नहीं है मुझको बदलने के बाद भी। प्रीति मैम शेर सुनिए। उसकी खुशी में हमने बदल डाला काश को, वो खुश नहीं है मुझको बदलने के बाद भी, वो खुश नहीं है मुझको बदलने के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया जेडी कन्नौज साहब। किरण पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति मैम बहुत बहुत शुक्रिया। इनायत। उसकी खुशी में हमने बदल डाला काश को, वो खुश नहीं है मुझको बदलने के बाद भी, वो खुश नहीं है मुझको बदलने के बाद भी। दिन रात याद इश्क में जलने के बाद भी, चाहा है तुझको तेरे बदलने के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत, इनायतें, करम, मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और इसी तरह से मोहब्बत बनाते रहिए। मैं गज़ल सुनाता रहूंगा दोस्तों। 112 गज़लें अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं इस सफ़र में। 50 दिन में, सिर्फ 50 दिन का ये सफ़र है दोस्तों। इस 50 दिन में 112 गज़लें मुकम्मल हो चुकी हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, काश कन्नौजी पेज को लाइक करिए। इंशाल्लाह इस तरह की तमाम गज़लें आपको वहां पर मिलेंगी और कुछ पिक्चर भी मिलेंगे। मैं जनरली मेरी ये कोशिश होती है कि मैं मंजर कशी पे अपनी अशार कहता हूं, शेर कहता हूं। आप काश कन्नौजी या काशिफ हसन काश कन्नौजी को सब्सक्राइब करें दोस्तों मेरे पेज को, तो इंशाल्लाह आप महजूज होंगे और इस तरह की गज़लें आपको मिलेंगी। तो मैं डेली एक नए गज़ल और कुछ अपने अशार पोस्ट करता रहता हूं दोस्तों। 2 गज़लें तरन्नुम से होने के बाद अब थोड़ा सा गले को आराम देना चाहता हूं और एक गज़ल। किरण मैम बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गज़ल बगैर तरन्नुम के पेश करता हूं आप सबकी नज़र। बिल्कुल ताज़ा गज़ल है दोस्तों। यह गज़ल किसी भी मंच पर, किसी भी पटल पर, किसी भी जगह पर, मैं 7-8 ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, मैं कहीं पर भी यह गज़ल अभी नहीं पढ़ी है दोस्तों। मैं गज़ल पेश करता हूं। उम्मीद है यह गज़ल पसंद आएगी आपको। अभी कल परसों ही लिखी है गज़ल। सुमित अग्रवाल जी नहीं, अतर जमशेद साहब वो मैंने इजरा के लिए बचा के रखी है। एहसन की गज़ल जो है वो मैंने इजरा के लिए बचा के रखी है। पापा पे गज़ल मैंने लिखी जो है, मनक़बत लिखी है पापा पर, तो वो मैं सिर्फ इजरा में ही पढ़ूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो मेरे ख्यालात हैं, मैं उसको ऐसे नहीं पढ़ सकता, मैं इजरा में ही पढ़ूंगा। रश्मि मैम तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं शेर पेश करता हूं अपनी एक नई गज़ल के, आप सभी की मोहब्बत और इसमें शामिल हूं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र सैनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूं, कहा है दोस्तों, मतलब पेश करता हूं कि रात दिन रागिनी मैम का तहे दिल से शुक्रगुजार, डॉक्टर आशीष सर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इस पटल पर मौका दिया,
और आपका ये पटल इसी तरह से फलता फूलता रहे। आप नए नए लोगों को मौका देते हैं और उनकी जो है हौसला अफजाई करते हैं। आप बहुत ही माशाल्लाह जो कहना चाहिए इल्म और अदब के जो शम्मा आप दोनों जला रहे हैं, मैं आपको दिल से जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों को मौका देखते हैं और लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, इल्म और अदब के लिए ये बहुत बड़ी आपकी काविश है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आप दोनों का सर, रश्मि मैम आपका भी और सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो मोहब्बत बनाए हुए हैं। किरण मैम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं मतलब पेश करता हूं। कहा है जेडी कन्नौज साहब, शेर सुनिए कि रात दिन उसके पास रहता हूं, रात दिन उसके पास रहता हूं, रात दिन उसके पास रहता हूं। जेडी कन्नौज साहब शेर सुनिएगा। शाद रशीदी भाई अगर हो तो वो मैं उनका इल्तमास करता हूं कि वो आए और शेर देखें कि रात दिन उसके पास रहता हूं, फिर भी अक्सर उदास रहता हूं। रात दिन उसके पास रहता हूं, रात दिन उसके पास रहता हूं, फिर भी अक्सर उदास रहता हूं। और जिसको नफरत बला की है मुझसे, जिसको नफरत बला की है मुझसे, जिसको नफरत बला की है मुझसे, उसका बनकर मैं खास रहता हूं। जिसको नफरत बला की है मुझसे, जिसको नफरत बला की है मुझसे, उसका बनकर मैं खास रहता हूं। रात दिन उसके पास रहता हूं, फिर भी अक्सर उदास रहता हूं। रात दिन उसके पास रहता हूं। रश्मि मैम बहुत बहुत शुक्रिया। रात दिन उसके पास रहता हूं, फिर भी अक्सर उदास रहता हूं। और जिसको नफरत बला की है मुझसे, जिसको नफरत बला की है मुझसे, उसका बनकर मैं खास रहता हूं। जिसको नफरत बला की है मुझसे, उसका बनकर मैं खास रहता हूं। शेर देखिएगा प्रीति मैम, शेर सुनिए कि सारी खुशियां उजड़ गई मेरी, सारी खुशियां उजड़ गई मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया शाद रशीदी भाई, जेडी कन्नौज बहुत बहुत शुक्रिया। सारी खुशियां उजड़ गई मेरी, इसलिए गम शनास रहता हूं। सारी खुशियां उजड़ गई मेरी, सारी खुशियां उजड़ गई मेरी, इसलिए गम शनास रहता हूं। और शेर देखिए कि कौन, ओम प्रकाश उपाध्याय सलील जी बहुत बहुत शुक्रिया। सारी खुशियां उजड़ गई मेरी, सारी खुशियां उजड़ गई मेरी, इसलिए गम शनास रहता हूं। और शेर देखिए कि कौन पूछेगा मेरे गम का सबब, कौन पूछेगा मेरे गम का सबब, सोचकर महवे यास रहता हूं। कौन पूछेगा मेरे गम का सबब, कौन पूछेगा? अरे भाई कौन पूछेगा? जेडी साहब पूछेंगे? कौन पूछेगा मेरे गम का सबब, कौन पूछेगा मेरे गम का सबब, सोचकर महवे यास रहता हूं। रात दिन उसके पास रहता हूं, रात दिन उसके पास रहता हूं, फिर भी अक्सर उदास रहता हूं। रात दिन उसके पास रहता हूं, फिर भी अक्सर उदास रहता हूं। शेर देखिए, बतौर खास इस मंच की नजर कर रहा हूं। रागनी मैम, डॉक्टर साहब आपकी नजर इस शेर की हिफाजत करिएगा, इस शेर की पे दाद दीजिएगा। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इनायतें। शेर पेश कर रहा हूं कि वो मेरी रूह की कबा है तो मैं, वो मेरी रूह की कबा है तो मैं उसका बनकर लिबास रहता हूं। वो मेरे रूह की कबा है तो मैं उसका बनकर लिबास रहता हूं। और शेर देखिए कि उसका बनकर लिबास रहता हूं। और वो जो मुझसे बिछड़ गया काशिफ, वो जो मुझसे बिछड़ गया काशिफ, वो जो मुझसे बिछड़ गया काशिफ। डॉक्टर साहब, रागिनी मैम और तमाम हाजरीन को बता दूं, यह शेर मैं अपने वालिद मोहतरम मरहूम जनाब डॉक्टर मोहम्मद एहसन सिद्दीकी साहब की नजर कर रहा हूं, जिनकी वजह से आज ये काश कन्नौजी को पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह जानने लगी है।
बोस्तान अदब पर इंटरनेशनल मुशायरे के बाद इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया में लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। और आज इस मंच पर मेरी बहन रागनी ने जी ने जो है वो मुझे ये दावत सुखन दी। मैं आप दोनों का, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। ये शेर मैं अपने पापा की नजर करता हूं दोस्तों, कि रात दिन उसके पास रहता हूं फिर भी अक्सर उदास रहता हूं, और जिसको नफरत बला की है मुझसे उसका बनकर मैं खास रहता हूं। सारी खुशियां उजड़ गई मेरी इसलिए गम शनास रहता हूं, और कौन पूछेगा मेरे गम का सबब सोचकर महवे यास रहता हूं। और शेर देखिए कि वो मक्ते का शेर है दोस्तों, और मक्ता मैं अपने वालिद मोहतरम की नजर करता हूं। वो जो मुझसे बिछड़ गया काशिफ, वो जो मुझसे बिछड़ गया काशिफ, वो जो मुझसे बिछड़ गया काशिफ, हर घड़ी उसके पास रहता हूं। वो जो मुझसे बिछड़ गया काशिफ। मैं अपने पापा की नजर दोस्तों, इसमें शामिल होइए, हर वो शख्स शामिल हो जिसने अपने वालिदैन को खो दिया है। वो जो मुझसे बिछड़ गया काशिफ, वो जो मुझसे बिछड़ गया काशिफ, हर घड़ी उसके पास रहता हूं। वो जो मुझसे बिछड़ गया काशिफ, हर घड़ी उसके पास रहता हूं। वो जो मुझसे बिछड़ गया काशिफ, हर घड़ी उसके पास रहता हूं। रात दिन उसके पास रहता हूं फिर भी अक्सर उदास रहता हूं। रात दिन उसके पास रहता हूं फिर भी अक्सर उदास रहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अजीज़ गिरामी, आप तमाम अहले सुखन का, अहले अदब का इस मंच पर मेरी बहन रागनी जी, रश्मि मैम, किरण मैम, डॉक्टर आशीष पटेल जी। किरण मैम आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरे तमाम सामीन, मैं आप तमाम का, उपेंद्र जी, जेडी कन्नौज, रहील सर, और जितने भी लोग जुड़े हैं जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूं, शाहजहां सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने इस नाचीज के लिए वक्त निकाला। मैं एक गजल और पेश करता हूं दोस्तों। वैसे तो बहुत सारी गजलें हैं, लेकिन एक गजल और पेश करता हूं। यह भी बगैर तरन्नुम के पेश करूंगा दोस्तों। कहा है कि मतलब पेश करता हूं दोस्तों कि वक्त, शाहजहां सर, मतलब पेश कर रहा हूं, आपकी मोहब्बत चाहता हूं शाहजहां सर। शाहजहां शाद सर बहुत ही अच्छे शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उनकी खूबी बता दूं दोस्तों इस मंच से कि सर हमारे छोटी बहर में जो कत्ल करते हैं शायरी में, वो लाजवाब है। बहुत छोटे अल्फाजों में हमारे शाहजहां सर शायरी करते हैं। वो छोटी सी बात में, जिसे कहते नहीं कि गागर में सागर भर लेते हैं। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो आए और मेरी हौसला अफजाई करी। मैं सर आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं मतलब पेश करता हूं रश्मि मैम। कहा है कि वक्त बिगड़ा है हमारा बदल भी सकता है। शाहजहां सर मोहब्बत चाहिए सर। वक्त बिगड़ा है हमारा। हमनवाज सर, हमनवाज भाई आप शेर सुनिए। वक्त बिगड़ा है हमारा बदल भी सकता है, तुम्हारे हाथ से ये पल निकल भी सकता है। वक्त बिगड़ा है हमारा, वक्त बिगड़ा है हमारा बदल भी सकता है। वक्त बिगड़ा है हमारा, वक्त बिगड़ा है हमारा बदल भी सकता है। तुम्हारे हाथ से ये पल निकल भी सकता है। तुम्हारे हाथ से ये पल निकल भी सकता है। और शेर देखिएगा दोस्तों कि बहुत संभाला है दिल को तुम्हारी फितरत से। शाहजहां सर मैं आपकी नजर ये शेर पेश कर रहा हूं, हिफाजत करिए सर। उपेंद्र सैनी जी कि बहुत संभाला है दिल को तुम्हारी फितरत से। बहुत संभाला है दिल को, बहुत संभाला है भाई, बहुत संभाला है दिल को तुम्हारी फितरत से। मगर जो देखेगा फिर से मचल भी सकता है। मगर जो देखेगा फिर से मचल भी सकता है। बहुत संभाला है, बहुत संभाला है दिल को तुम्हारी फितरत से। बहुत संभाला है दिल को तुम्हारी फितरत से। मगर जो देखेगा फिर से मचल भी सकता है। और तुम्हारे
हाथ से ये पल निकल भी सकता है। और शेर देखिएगा जेडी कन्नौज और शाहजहां सर, रागिनी मैम, शेर देखिएगा। जहां से मैं शेर कह रहा हूं, मेरे दोस्तों, सामाईन इकराम, शामिल होइए इस शेर में, दुआ दीजिए अपने दोस्त, अपने शायर काश कन्नौजी को। मैं शेर पेश करता हूं। रहील सर अगर देख रहे हो, डॉक्टर साहब शेर मैं पेश करता हूं, मुझे आपकी तवज्जो खास इस शेर पर चाहिए। अगर मैं किसी शेर पर खास तवज्जो चाहता हूं तो बड़ा दिल से लिखा होता है। सुमित अग्रवाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कि वक्त बिगड़ा है हमारा, बदल भी सकता है, तुम्हारे हाथ से ये पल निकल भी सकता है। शेर पेश कर रहा हूं शाहजहां सर कि हलाल रिस्क में बरकत खुदा ने रखी है। जेडी सर शेर सुनिए, हम नवाज भाई आपकी नज़र, हलाल रिस्क में बरकत खुदा ने रखी है। हलाल रिस्क में बरकत खुदा ने रखी है। हलाल रिस्क में बरकत खुदा ने रखी है। हराम खा के मेरा जिस्म पल भी सकता है। हलाल रिस्क में बरकत खुदा ने रखी है। हलाल रिस्क में बरकत खुदा ने रखी है। हराम खा के मेरा जिस्म पल भी सकता है। वक्त बिगड़ा है हमारा, बदल भी सकता है, तुम्हारे हाथ से ये पल निकल भी सकता है। शाहजहां सर आपने तारीफ कर दी तो बेहतर शेर हुआ होगा। मैं शेर पेश करता हूं, मुझे बहुत पसंद है शेर, मासूम सा शेर है, आपको भी पसंद आएगा। कि दिल तो जिद्दी है, शाहों के ताज ठुकरा दे। दिल तो जिद्दी है, दिल तो जिद्दी है, शाहों के ताज ठुकरा दे। दिल तो जिद्दी है। फरानाज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप वॉल पर आई और बहुत बहुत आपका जो है मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने हौसला अफजाई करी। शाहजहां सर कि दिल तो जिद्दी है, शाहों के ताज ठुकरा दे, और इतना मासूम के पल में बहल भी सकता है। शाहजहां सर आपकी शायरी है ये। दिल तो जिद्दी है, शाहों के ताज ठुकरा दे। दिल तो जिद्दी है, शाहों के ताज ठुकरा दे, इतना मासूम के पल में बहल भी सकता है। और वक्त बिगड़ा है हमारा, बदल भी सकता है, तुम्हारे हाथ से ये पल निकल भी सकता है। और दिल तो जिद्दी है, शाहों के ताज ठुकरा दे, इतना मासूम के पल में बहल भी सकता है। और शेर देखिए कि अना में अपनी, किरण मैम शेर सुनिए, बहुत बहुत इल्तिफात के, अना में अपनी जिसे तुम सुना चुके हो अभी। अना में, गुरूर में, घमंड में, लोगों को बड़ा घमंड हो जाता है इक़्तिदार आने के बाद, आप सब जानते हैं। मैं शेर पेश करता हूं, अना में अपनी जिसे तुम सुना चुके हो अभी। अना में अपनी जिसे तुम सुना चुके हो अभी, वो फैसला कई लोगों को खल भी सकता है। अना में अपनी जिसे तुम सुना चुके हो अभी। अना में अपनी जिसे तुम सुना चुके हो अभी, वो फैसला कई लोगों को खल भी सकता है। वक्त बिगड़ा है हमारा, बदल भी सकता है। अशोक सर बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बिगड़ा है हमारा, बदल भी सकता है, तुम्हारे हाथ से ये पल निकल भी सकता है। बहुत संभाला है दिल को तुम्हारी फितरत से, बहुत संभाला है दिल को तुम्हारी फितरत से, मगर जो देखेगा फिर से मचल भी सकता है। और हलाल रिस्क में बरकत खुदा ने रखी है। हराम खा के मेरा जिस्म पल भी सकता है। हराम खा के मेरा जिस्म पल भी सकता है। और दिल तो जिद्दी है, शाहों के ताज ठुकरा दे, इतना मासूम। अंकेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल तो जिद्दी है, शाहों के ताज ठुकरा दे, इतना मासूम के पल में बहल भी सकता है। अना में अपनी जिसे तुम सुना चुके हो अभी, वो फैसला कई लोगों को खल भी सकता है। मक्ते का शेर, आप सबकी नजर, इस शम्मे फिरोजा की नजर, इस शम्मे रागिनी मैम के पटल की नजर,
मैं मक्ते का शेर पेश कर रहा हूं, आप इसकी हिफाजत करिए, दुआ दीजिए अगर ये शेर आपको पसंद आए। अज़्म का शेर पेश कर रहा हूं शाहजहां सर, रहील भाई शायद मुझे लग रहा नहीं है इस वक्त, तो मैं उनसे भी इल्तिमास करता कि वो एक बार शेर देखते। मैं शेर पेश कर रहा हूं कि अगर खुदा को है मंजूर जान लो काशिफ, अगर खुदा को है मंजूर, अगर खुदा को है मंजूर, अगर खुदा को है मंजूर जान लो काशिफ। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है दोस्तों, मैं यहां पर थोड़ा सा रुकूंगा कि छतों पे रखे दिए कब के बुझ गए होते, छतों पे रखे दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। वसीम बरेलवी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, उनका ये शेर है। मैंने ये शेर अपने अंदाज में मक्ते में कहा है दोस्तों, मैं तो खैर उनकी धूल के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन मैंने पसे मंजर आपको बताया कि अगर वो चाहता है, अगर वो चाहता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैं यहां तक अगर 50 दिन में पहुंच सकता हूं तो कुछ भी हो सकता है। 50 दिन का ये सफर है मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इससे ज्यादा का वक्त नहीं है। आज मुझे 50वां दिन है इस शायरी के मैदान में। सिर्फ मैं शेर पेश करता हूं कि अगर खुदा को है मंजूर जान लो काशिफ, अगर खुदा को है मंजूर जान लो काशिफ, मेरा चिराग हवाओं में जल भी सकता है। अगर खुदा को है मंजूर जान लो काशिफ, अगर खुदा को है मंजूर, अगर खुदा को है मंजूर जान लो काशिफ, मेरा चिराग हवाओं में जल भी सकता है। अगर खुदा को है मंजूर जान लो काशिफ, मेरा चिराग हवाओं में जल भी सकता है। वक्त बिगड़ा है हमारा बदल भी सकता है, तुम्हारे हाथ से ये पल निकल भी सकता है। दोस्तों बहुत बहुत इनायतें, आपकी मोहब्बतें, और इतनी अच्छी मुशायरे को सुन रहे हैं। तो ये 4-5 गज़लें मैंने पेश कर दी। जेडी कन्नौज साहब, सोवन यादव सर बहुत बहुत, सोवरन यादव सर बहुत बहुत इल्तिफात, किरण मैम तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अंदाज पसंद आया होगा। एक हमद और 3 गज़लें आप सबकी नज़र कर दी हैं। आप मुझे बताइए कि मुझे इस महफिल में मुझे आपसे इजाज़त लूँ या 1-2 गज़ल और पेश कर दूँ, ये सब आप पर। शाहजहां सर मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने सर मेरी इतनी हौसला अफजाई करी, हमेशा आप मेरे शेरों पर सर दाद देते हैं। शाहजहां सर मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर, मैं आप बहुत मोहब्बत देते हैं। रश्मि मैम, शाद रशीदी भाई, प्रीति मैम, आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों अगर आप कहें तो एक गज़ल में और पेश कर दूं, वरना फिर मुझे इजाज़त दीजिए। रागनी मैन, मैं मेरी बहन ने मुझसे कह दिया है, उनका हुक्म हो गया। भाई देखिए आज मेज़बान तो हमारी बहन है शाहजहां सर, इनायत सर, इनायत सर, इनायत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत का सर, कि आपने इस नाचीज़ को इज्जत बख्शी सर। सुमित सर जी जी जी, मैं तरन्नुम में पेश करता हूँ, मैं तरन्नुम में पेश करता हूँ। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रागनी बहन, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इनायत मैं एक गज़ल और तरन्नुम में पेश करता हूँ। जी जी सोवरन सर, जी 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 मैं पेश करता हूँ। अच्छा दोस्तों तरन्नुम में या बगैर तरन्नुम के, ये एक और बता दीजिए भाई। किरण मैम बेइंतहा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सभी दोस्तों से, किरण मैम, रागिनी मैम, काश कन्नौजी को लाइक करिए, मोहब्बत दीजिए दोस्तों इस छोटे से शायर को, इस कन्नौज से वाबस्ता शायर को जो 50 दिन का सिर्फ शायर है अभी। और शायर मैं नहीं कहता हूँ दोस्तों, मैं शायर नहीं हूँ, मैं लेक्चरर हूँ पेशे से। और मैंने कहा ना कि मैं अपने वालिद मोहतरम मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अहसन सिद्दीकी साहब की, उनकी मोहब्बत में मैं शायर बन गया, क्योंकि मुझे अपने पापा के लिए एक इजरा करना था, एक गज़ल का इजरा, याद अहसन। दोस्तों बहुत जल्दी आपके पटल पर होगा और इंशाल्लाह वो ऑनलाइन हर जगह मैसर होगा। मैं आप सबका तमाम दिल का शुक्रगुजार रहूँगा अगर आप याद अहसन को पढ़ेंगे और मुझे हौसला अफजाई करेंगे वहाँ पर और शेयर करेंगे जब मैं ये इजरा कराऊँगा। मैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मुझे तो इज़्ज़त देंगे ही देंगे, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम के नाम को भी आप इज़्ज़त देंगे, क्योंकि उस इजरा में मैंने अपने पापा के नाम पर ही उस किताब का नाम भी रखा है, याद अहसन। तो बराए करम आप सभी मोहब्बत बनाए रखिएगा।
और ये जेडी साहब, जी जी यकीनन, दुनिया शेरो गजल हमारे भाई जेडी कन्नौज साहब की जो है वो एक बहुत ही नायाब पेज है, माशाल्लाह बड़ा पायदार पेज है दुनिया शेरो गजल। उसमें हमारे मोहतरम जुनैद अहसन सिद्दीकी साहब उसके एडमिन हैं और बेहतरीन गजलें वो उसमें जो हैं उसमें पोस्ट करते हैं। आपको मेरी भी गजलें उसमें मिल जाएंगी तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं गजल पेश करता हूं आप सबकी नजर। कहा है दोस्तों, तरन्नुम में कहा है मेरे भाई ने, जी 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 रागनी भाई बहन, बिल्कुल सही कहा आपने। बेशक मैं तो कहा ही आपसे कि ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही इनायत है, इसीलिए मैं अपनी किसी भी महफिल में सबसे पहले उसी की तारीफ करता हूं, क्योंकि इस जर्रे को आफ्ताब तो उसी ने बनाया है। मुझे तो कोई भी नहीं जानता था, मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। और 50 दिन की शायरी है ये रागनी बहन, और इस वक्त 112 गजलें मुकम्मल मैं कर चुका हूं और 500-600 मुतफर्रिक अशार तो कई हो चुके हैं दोस्तों। कभी आप मेरी वॉल पर, कभी आप मेरे पेज पर आइए तो आप लोगों को लगेगा कि काश कुछ लिख लेता है। मैं गजल पेश करता हूं। कहा है कि मोहब्बत में, किरण मैम शेर सुनिए, तरन्नुम में पेश कर रहा हूं आपके इस पटल पर। डॉक्टर साहब को भी कहिए कि इसमें हौसला अफजाई करें। मोहब्बत में खसारा कर लिया है। जमाल एहसन सिद्दीकी मेरे बड़े भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इनायत, आपकी मोहब्बत का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं सभी दोस्तों को बता दूं कि मेरी मां वालदा माजिदा, मेरी मां भी जो है इस प्रोग्राम को देख रही हैं। किरण मैम, आपके इस पटल को मेरी मां भी देख रही हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी मां जब शामिल हो तो ये मुशायरा क्यों ना अच्छा हो। डॉक्टर साहब, मैं आपकी नजर बता दूं कि मेरी मां भी इस मुशायरे को देख रही हैं लाइव अपने घर से। मैं दूसरी जगह पोस्टिंग हूं, तो मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं शेर पेश करता हूं। मोहब्बत में खसारा कर लिया है, मोहब्बत में खसारा कर लिया है। सोवरन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खसारा कहते हैं घाटा, डेफिसिट, लॉस। मोहब्बत में खसारा कर लिया है, मोहब्बत में खसारा कर लिया है, तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है। मोहब्बत में खसारा कर लिया है, तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है। फरानाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है, मोहब्बत में खसारा कर लिया है। हरेश कुमार सर, बहुत बहुत इनायत। शेर देखिए, मोहब्बत में खसारा कर लिया है, तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है। किरण मैम शेर देखिएगा। वो मेरा चांद है जिसको कि मैंने, जमाल एहसन सर शेर सुनिए। वो मेरा चांद है, चांद है। विकास पांडे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरा चांद है, चांद है, वो चांद है, वो चांद है, वो मेरा चांद है जिसको कि मैंने, वो मेरा चांद है जिसको कि मैंने मोहब्बत में सितारा कर लिया है। मैं अपनी अर्धांगिनी की नजर ये शेर पेश करता हूं। उन्हें हमेशा शिकायत रहती है कि आप जो है कभी हमारी नजर नहीं करते हैं, तो मैं फरानाज जी आपकी नजर ये शेर पेश कर रहा हूं। वो मेरा चांद है जिसको कि मैंने, वो मेरा चांद है जिसको कि मैंने,
मोहब्बत में सितारा कर लिया है। फरहानाज जी, आज मैंने आपकी नजर कर दिया। वो मेरा चांद है जिसको कि मैंने मोहब्बत में सितारा कर लिया है। मोहब्बत में सितारा कर लिया है। तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है। शेर देखिए, जेडी कन्नौज, इस शेर को सुनिए मेरा भाई। आप तो एडमिन हैं दुनिया शेरो गजल के, और आपकी काविशें मैं जानता हूं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं। देखिए जेडी साहब, मैं आपकी तशरीह के लिए बता दूं कि चांद में दाग है और फरहानाज जी में कोई दाग नहीं है, कोई ऐब नहीं है, इसलिए वो सितारा है। मैंने तशरीह कर दी। आप तो माशाल्लाह खुद इतने जो है वाबस्ता हैं, तो अब आप मुझसे तशरीह क्यों मांग रहे हैं। सचिन सर जुड़ चुके हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सचिन सर। मोहब्बत में खसारा कर लिया है, तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है। तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है। वो मेरा चांद है जिसको कि मैंने मोहब्बत में सितारा कर लिया है। वो मेरा चांद है, वो चांद है, वो मेरा चांद है जिसको कि मैंने मोहब्बत में सितारा कर लिया है। सचिन मेहरोत्रा सर जुड़ चुके थे। सचिन सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं शेर पेश करता हूं मेरा भाई, और अगर आपको पसंद आए तो वॉल इस पर आकर कमेंट में मुझे दाद दीजिएगा अगर आप पसंद आए शेर। हमें भी लाज थी गुर्बत की शायद। गुर्बत कहते हैं पॉवर्टी, गरीबी, निर्धनता। मैं शेर पेश करता हूं दोस्तों, शेर सुनिएगा। किरण मैम, रागिनी मैम, सचिन सर, शेर सुनिए। हमें भी लाज थी गुर्बत की शायद, हमें भी लाज थी, हमें भी लाज थी गुर्बत की शायद, हमें भी लाज थी गुर्बत की शायद। तभी सबसे किनारा कर लिया है, तभी सबसे किनारा कर लिया है, तभी सबसे किनारा कर लिया है। तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है, मोहब्बत में खसारा कर लिया है। तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है। हमें भी लाज थी गुर्बत की शायद, हमें भी लाज थी गुर्बत की शायद। तभी सबसे किनारा कर लिया है। विकास पांडे सर बहुत बहुत इनायत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन सर, जमाल हसन सिद्दीकी सर, जेडी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी लाज थी गुर्बत की शायद, तभी सबसे किनारा कर लिया है, तभी सबसे किनारा कर लिया है। तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है। सचिन मेहरोत्रा सर बहुत बहुत इनायत। मैं शेर पेश करता हूं।
वही शामिल है मेरे दुश्मनों में। जेडी कन्नौज साहब, शाद रशीदी भाई, अतर जमशेद साहब, रागनी मैम, किरण मैम, उपेंद्र सैनी जी, सभी की नजर मेरे दोस्तों, वही शामिल है, वही शामिल है मेरे दुश्मनों में। सचिन भाई शेर सुनिए। वही शामिल है, शामिल है वही एक, वही शामिल है मेरे दुश्मनों में, वही शामिल है मेरे दुश्मनों में, जिसे दिल ने गवारा कर लिया है, जिसे दिल ने गवारा कर लिया है, वही शामिल है मेरे दुश्मनों में, जिसे दिल ने गवारा कर लिया है, जिसे दिल ने गवारा कर लिया है, मोहब्बत में खसारा कर लिया है, मोहब्बत में खसारा कर लिया है, तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है। दोस्तों, ये गजल पेश करने के बाद मैं अब जो शेर पेश करने जा रहा हूं, मेरे सभी से गुजारिश है, मैं जो शेर पेश कर रहा हूं, अगर आपको सच्चा शेर लगे दोस्तों, रश्मि मैम, सचिन सर, जेडी साहब, सुमित जी, रागनी मैम, डॉक्टर साहब, किरण मैम, जमाल एहसन सर, शाद रशीदी जी, और जो कोई भी मेरे भाई, विकास सर, अगर आपको ये मेरा शेर सच्चा लगे, जो कि मैंने आपको अपनी सवाने हयात बताई, 50 दिन का सफर गजल में, पापा के लिए गजलों का कहना, और ये सब उसी परवरदिगार की वजह से है, मैं शेर पेश करता हूं दोस्तों। अगर ये शेर आपको पसंद आए तो शामिल होइएगा, दुआ दीजिएगा। प्रीति मैम, मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूं कि ये बहुत मेहनत से, बहुत दिल से मैंने शेर लिखा है, मैं पेश करता हूं मेरे भाइयों। देवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नेपाल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेर पेश करता हूं कि वही शामिल है मेरे दुश्मनों में, जिसे दिल ने गवारा कर लिया है। मैं शेर पेश कर रहा हूं, सचिन सर, डॉक्टर साहब हिफाजत करिएगा, 50 दिन के शायर का एक शेर। ये सब रब की अताएं हैं जो मुझको, जेडी कन्नौज साहब, आपसे कुछ छुपा नहीं है, मैं शेर पेश कर रहा हूं आपके और जमाल एहसन साहब की नजर। ये सब रब की अताएं हैं जो मुझको, ये सब रब की अताएं हैं जो मुझको, ये सब रब की अताएं हैं जो मुझको, यहां सबने दुलारा कर लिया है। ये सब रब की अताएं हैं जो मुझको, ये सब रब की अताएं हैं जो मुझको, यहां सबने दुलारा कर लिया है, यहां सबने दुलारा कर लिया है। 50 दिन का शायर हूं सचिन भाई। जुनैद एहसन साहब से पूछना आप, 50 दिन राहत के इंतकाल से पहले कोई शायरी जानता भी नहीं था कि काशिफ कन्नौजी भी कोई है। ये सब रब की अताएं हैं जो मुझको, यहां सबने दुलारा कर लिया है। सुमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां सबने दुलारा कर लिया है,
यहाँ अता कहते हैं दोस्त देवी पंथी जी, अता कहते हैं किसी चीज को इंडाव करना, किसी चीज को देना, किसी चीज को प्रदान करना। प्रदान करना, अता का मतलब होता है प्रदान करना। रब कहते हैं गॉड को, मतलब ये मुझे मेरे गॉड ने अता करी है, मतलब मुझे दी है, मुझे उसने ये नेमत दी है, या जैसे कहना चाहिए प्रदान करी है। ये सब रब की अताएं हैं जो मुझको यहां सबने दुलारा कर लिया है, यहां सबने दुलारा कर लिया है, मोहब्बत में खसारा कर लिया है, मोहब्बत में खसारा कर लिया है, तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है, तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है। मक्ते का शेर पेश करता हूं। सचिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जेडी सर, रागनी मैम, डॉक्टर साहब, इनायत आपकी और आप तमाम का। नेपाल से मेरे अजीज जुड़े हुए हैं, इस मुल्क के बाहर पहुंचा दिया आप सबकी मोहब्बत ने, और अल्लाह की जो है इज्जत जिल्लत तो मेरा मालिक ही देता है, और मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं दोस्तों। हर सांस उसी के लिए हम्द कहती है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उसके बगैर। वो जो चाहता है वो जर्रे को आफ्ताब करता है। यकीन मानिए 50 दिन का शायर हूं, 50 दिन में 112 गजलें मुकम्मल कह चुका हूं, और 113वीं गजल लिख रहा हूं दोस्तों। मैं पेश करता हूं मक्ता, डॉक्टर साहब मैं मक्ता पेश करता हूं। ये सब रब की अताएं हैं जो मुझको यहां सबने दुलारा कर लिया है, यहां सबने दुलारा कर लिया है, मोहब्बत में खसारा कर लिया है। और मक्ता पेश करता हूं डॉक्टर साहब आपके मंच से। लगा के दिल उसी जालिम से काशिफ। सचिन भाई मक्ते का शेर पेश कर रहा हूं। प्रीति मैम मक्ते का शेर देखिए, पसंद आए तो हौसला अफजाई। लगा के दिल उसी, कासिम फारूकी साहब बहुत बहुत इनायत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लगा के दिल उसी जालिम से काशिफ, लगा के दिल उसी जालिम से काशिफ, बहुत हमने खसारा कर लिया है, बहुत हमने खसारा कर लिया है, लगा के दिल उसी जालिम से काशिफ, बहुत हमने खसारा कर लिया है, बहुत हमने खसारा कर लिया है, तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है, मोहब्बत में खसारा कर लिया है, तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है, तुम्हारे संग गुजारा कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन सर, रश्मि मैम, डॉक्टर साहब, सुमित सर, जेडी कन्नौज, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी बहर की गजल अगर आप इजाजत दें, एक छोटी बहर की गजल मैं तहे दिल से रागनी मैम और डॉक्टर साहब आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। इस नाचीज़ को आपने दावत सुखन दिया और मैंने पूरी कोशिश करी है। मेरा भाई मेरे दोस्तों देवी पांथी जी, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आप सबने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा और इतनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं एक छोटी बहर की गज़ल पेश करना चाहता हूँ अगर आप इजाज़त दें। अच्छी आया गज़ल है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरा काम
मैं जो करता हूं, मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं दोस्तों, मैं राजनीति की गजल नहीं करता हूं। मैं यहां से इस मंच से और हर मंच से यह कह देना चाहता हूं, मैं राजनीति पे गजल नहीं करता हूं। मेरे सब हैं, मेरा पूरा हिंदुस्तान है, मेरा पूरा हिंदुस्तान है। मुझे किसी से कोई शिकायत है, ठीक है, वो लोग, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। अपना पैगाम है, मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे अपना पैगाम है, मोहब्बत है जहां तक। मैं दोस्तों हसास शायरी करता हूं, एहसासात की शायरी करता हूं, मैं राजनीति पे शायरी नहीं करता हूं। इसलिए शायद सभी ने इसीलिए दुलारा करा है मुझे कि मैं कोई भी इख्तलाफात की शायरी नहीं करता हूं। मुझे सभी का प्यार चाहिए। आप सभी से मैं इल्तमास करता हूं कि इस नाचीज़ को मोहब्बत देते रहिए। और तो कुछ अच्छी गज़लें एहसासात की आपको तर्जुमानी में करता रहूँगा अपने इन गज़लों में। मैं एक छोटी बहर की, रागनी मैम इजाज़त चाहता हूँ, अगर आप दें तो मैं एक छोटी बहर की गज़ल बग़ैर तरन्नुम के पेश कर दूँ, अगर आप इजाज़त दें। डॉक्टर साहब अगर आप इजाज़त दें। जी जी सचिन भाई, मैं भाई जाहिर सी बात है, डॉक्टर साहब का ये मंच है, डॉक्टर साहब और रागनी मैम का ये मंच है। मैं उनसे पूछ लेना चाहता हूँ कि भाई कहीं ऐसा ना हो वो ये कहें कि हाईजैक कर लिया है काशिफ तुमने। तो रागिनी मैम इजाज़त दीजिए, मैं क्या एक गज़ल पेश कर दूं, आप मुझे बताइए। मैं एक गज़ल और पेश कर दूं, छोटी बहर की है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा दोस्तों। मैं आपका भी वक्त बहुत ही ज़्यादा है और हम तो खैर ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमित अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 सचिन सर, मैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुमित अग्रवाल जी, कि आप राजनीति नहीं करते? जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते सर, मैं ये इन सबसे दूर रहता हूँ। मैं सबका मैं देखिए, देवी पांथी जी नेपाल से जुड़ी हैं, ये मोहब्बत कहाँ मिलने वाली? सुमित अग्रवाल जी हमारे लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हमेशा मेरी गज़ल में कहीं पर भी मैं लाइव होता हूँ, बेचारे पहुँच जाते हैं और हिम्मत अफजाई करते हैं। ऐसे लोग मुझे कहाँ मिलने वाले हैं? तो मैं किसी को दिल से जुदा नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, कुछ एहसासात हैं गज़लें, मैं उनको पेश करता हूँ, लेकिन हाँ, इस मंच से और हर मंच से मैं अपने पापा डॉक्टर मोहम्मद अहसन सिद्दीकी का नाम हमेशा लेना चाहूँगा। उनकी वजह से आज काश कन्नौजी को लोग पूरी दुनिया में जानते हैं, यही सच है दोस्तों। मैं किसी आशिक और माशूका की वजह से शायर नहीं बना हूँ, ये मैं बिल्कुल यहाँ से क्लियर कर दूँ मंच से। आपको जान के ताज्जुब होगा, मैं अपने पापा की वजह से शायर बना हूँ। मुझे अपने पापा पर एक किताब लिखनी थी, रस्म इजरा उनके लिए कराना था, तो शायद ये एहसासात मैंने कहे हैं। मैंने उन पे कई मनक़बत कही हैं, लेकिन वो मैं इजरा में ही पढ़ूंगा दोस्तों। मैं एक छोटी बहर की गज़ल पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब और रागनी बहन से मुझे परमिशन मिल गई है और आप लोग मोहब्बत दे ही रहे हैं। कहा है सचिन सर, शेर सुनिए। कहा है कि एक नया काम ये कर जाऊंगा। सचिन सर शेर सुनिए, रागनी बहन शेर सुनिए। किरण मैम नहीं दिख रही हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूं। देवी पांथी जी, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आपका, आपकी मोहब्बत का। सुमित अग्रवाल जी, तहे दिल से शुक्रगुजार। मैं मतलब पेश करता हूं, सचिन सर शामिल होइए मोहब्बत में, कि एक नया काम ये कर जाऊंगा, एक नया काम ये कर जाऊंगा, उसको चाहूंगा मुकर जाऊंगा। सचिन भाई शामिल होइए। एक नया काम ये कर जाऊंगा। छोटी बहर में दोस्तों गजलें कहना बहुत मुश्किल है। जो शायरी करते हैं, सचिन भाई शायरी करते हैं हमारे, वो जानते हैं। और या हमारी बहन और हमारे डॉक्टर साहब सचिन सर, आप जानते हैं छोटी बहर में गजल के साथ इंसाफ करना कितना मुश्किल है, और आपसे बेहतर कौन जानता है कि एक नया काम ये कर जाऊंगा, एक नया काम ये कर जाऊंगा, उसको चाहूंगा मुकर जाऊंगा। एक नया काम ये कर जाऊंगा। रश्मि जी शुक्रिया। एक नया काम ये कर जाऊंगा, उसको चाहूंगा मुकर जाऊंगा। और शेर सुनिए कि दिन में भटकूंगा उसकी राहों में, दिन में भटकूंगा उसकी राहों में। शुक्रिया सचिन भाई। दिन में भटकूंगा उसकी राहों में, शाम आएगी तो घर जाऊंगा। दिन में भटकूंगा उसकी राहों में, दिन में भटकूंगा। प्रमोद सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। दिन में भटकूंगा उसकी राहों में,
शाम आएगी, शाम आएगी तो घर जाऊंगा, दिन में भटकूंगा। आप ये मत सोचिए कि काशिफ दिन रात उसकी राहों में भटकेगा, ऐसा नहीं है। बस दिन ही दिन में भटकूंगा, दिन में भटकूंगा उसकी राहों में। शाम आएगी तो घर जाऊंगा। मैं शेर पेश करता हूं सचिन सर कि उसकी खिड़की के पास से होकर। दो देखिए किस किस को ये टच कर रहा है। सचिन भाई टच कर रहा है क्या जवानी में आपको? सचिन भाई देखिए क्या टच कर रहा है डॉक्टर साहब। ये शेर जो मैं पेश कर रहा हूं, क्या ये शेर टच कर रहा है आपको? बताइएगा जरूर। उसकी खिड़की के पास से होकर, उसकी खिड़की के पास से होकर मैं तो खामोश गुजर जाऊंगा। उसकी खिड़की के पास से होकर, उसकी खिड़की के पास से होकर मैं तो खामोश गुजर जाऊंगा। भाई कोई गुजरा है क्या? अतर जमशेद साहब, क्या कोई कभी गुजरे हैं? सुमित अग्रवाल सर, मैं चाहता हूं कि भाई बता, प्रमोद सर क्या गुजरे हैं कभी? उसकी खिड़की के पास से होकर, उसकी खिड़की के भाई खटखटाऊंगा नहीं। देखिए अगर खुली है तब तो ठीक है, काम बन जाएगा। दिन में भटकी रहा हूं, अब दिन में मैं भटक रहा हूं तो कुछ काम बन सकता है। मैं अगला शेर उसी की कड़ी में कहा है कि दिन में भटकूंगा। भाई भटक रहा हूं तो कुछ काम की भी बात हो दोस्तों। दिन में भटकूंगा उसकी राहों में, दिन में भटकूंगा उसकी राहों में। शाम आएगी तो घर जाऊंगा और उसकी खिड़की के पास से होकर, उसकी खिड़की के पास से होकर मैं तो खामोश गुजर जाऊंगा। बहुत पिटाई होगी वरना मेरी। उसकी खिड़की के पास से होकर मैं तो खामोश गुजर जाऊंगा। सचिन सर, प्रमोद भाई, डॉक्टर साहब, जमाल एहसन सर, ये तो मजाक था। शेर सुनिए, हासिले गजल शेर पेश कर रहा हूं मैं, जहां से पेश कर रहा हूं मेरे भाइयों अजीजों। रागिनी बहन, शेर पसंद आए तो मैं 2 मिनट वेट करूंगा आपका, मुझे दुआ दीजिएगा। मैं पेश करता हूं इस मंच की नजर, आप सामाइन की नजर, कि जान देकर भी उसके दिल से मैं। सचिन सर शेर सुनिए, जान देकर भी, जान देकर भी, जान देकर भी उसके दिल से मैं, जान देकर भी उसके दिल से मैं खूब वाकिफ हूं, उतर जाऊंगा। जान देकर भी उसके दिल से मैं, जान देकर भी उसके दिल से मैं खूब वाकिफ हूं, उतर जाऊंगा। मैं खामोश हो गया, आप मुझे बताइए मेरा शेर कैसा है। जान देकर भी उसके दिल से मैं, जान देकर भी उसके दिल से मैं खूब वाकिफ हूं, उतर जाऊंगा। खूब वाकिफ हूं, उतर जाऊंगा। जान देकर भी उसके दिल से मैं खूब वाकिफ हूं, उतर जाऊंगा। मैं रुक गया दोस्तों सिर्फ आपके इंतजार में कि यह शेर मुझे बहुत पसंद था, मेरे सामाइन को कितना पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद सर, बहुत बहुत इनायत सर। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। सचिन सर, मैं वेट कर रहा हूं कि जान देकर भी उसके दिल से मैं, जान देकर भी उसके दिल से मैं खूब वाकिफ हूं, उतर जाऊंगा। जान देकर भी उसके दिल से मैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। जान देकर भी उसके दिल से मैं खूब वाकिफ हूं, उतर जाऊंगा। फिर शेर मक्ते में पापा की नजर। मेरी आधी गजलें मेरे दोस्तों, 112 गजलों में 70 गजलें पापा पर मबनी हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, गजलें नहीं तो मक्ता तो मबनी है ही पापा पर। मैं मक्ते का शेर पेश कर रहा हूं, मरहूम वालिद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद एहसन सिद्दीकी की नजर, कि उसकी या उनकी, चूंकि गजल में उसकी भी चलता है लेकिन मैं अपने पापा की इज्जत के लिए वर्ड को चेंज कर रहा हूं दोस्तों, एहतरामन, कि उनकी यादें ही होंगी साथ मेरे, उनकी यादें ही होंगी साथ मेरे। मैंने एक गजल में और शेर पेश किया था दोस्तों, अगर आपको याद होगा पापा पर, और मैं फिर वही किस अंदाज में दूसरा शेर पेश कर रहा हूं कि उनकी यादें ही होंगी साथ मेरे। ये शेर मक्ते का, पापा की नजर। उनकी यादें ही होंगी साथ मेरे, काश
जब भी मैं जिधर जाऊंगा, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कन्नौज हो, और चाहे वो रागिनी बहन का पटल हो, और चाहे हिंदुस्तान का कोना कोना हो, काश कन्नौजी जहां जाएंगे वहां उसके पापा, उसके वालिद मोहतरम एहसन, डॉक्टर मोहम्मद एहसन भी जाएंगे। यही शायरी है और यही एक मेरा वो खिराज अकीदत है अपने पापा के लिए कि उनकी यादें ही होंगी साथ मेरे, उनकी यादें ही होंगी साथ मेरे, उनकी यादें ही होंगी साथ मेरे। इमोशनल हो रहा हूं दोस्तों, आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। उनकी यादें ही होंगी साथ मेरे, काश जब भी मैं जिधर जाऊंगा, उनकी यादें ही होंगी साथ मेरे, उनकी यादें ही होंगी साथ मेरे, काश जब भी मैं जिधर जाऊंगा एक नया काम ये कर जाऊंगा, उसको चाहूंगा मुकर जाऊंगा, दिन में भटकूंगा उसकी राहों में, शाम आएगी तो घर जाऊंगा, और जान उसकी खिड़की के पास से होकर मैं तो खामोश गुजर जाऊंगा, और जान देकर भी उसके दिल से मैं, जान देकर भी उसके दिल से मैं खूब वाकिफ हूं उतर जाऊंगा, जान देकर भी उसके दिल से मैं खूब वाकिफ हूं उतर जाऊंगा। मक्ते का शेर, पापा की नजर, उनकी यादें ही होंगी साथ मेरे, उनकी यादें ही होंगी साथ मेरे, काश जब भी मैं जिधर जाऊंगा उनकी यादें ही होंगी साथ मेरे, काश जब भी मैं जिधर जाऊंगा एक नया काम ये कर जाऊंगा, उसको चाहूंगा मुकर जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सचिन मेहरोत्रा भाई, जुनैद एहसन सर, रागिनी बहन, रागिनी सिन्हा मैम, आपके मंच का, आपके पटल का तहे दिल से शुक्रगुजार। डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार, डॉक्टर आशीष पटेल जी का, किरण मैम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार, रश्मि मैम का तहे दिल से शुक्रगुजार, रहील सकलैनी भाई, फ़हीम भाई, जेडी कन्नौज, शाद रशीदी जी, अतहर जमशेद साहब, सुमित अग्रवाल जी, जमाल एहसन सिद्दीकी साहब, रश्मि मैम, जिसका भी नाम मुझसे छूट गया है मैं माजरत चाहता हूँ। शाहजहां सर आए हमारी मोहब्बत में, वो अपने वक्त निकाल कर, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिस किसी का भी नाम मुझसे रह गया हो, शाद रशीदी भाई, मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी लोग काश कन्नौजी से मोहब्बत करते हैं, वक्त निकालते हैं, मेहताब सिद्दीकी भाई भी मेरे लिए वक्त निकाल के आए, मैंने देखा था बीच में मेरे खालाजाद भाई हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सचिन भाई मेरे बड़े भाई के बहुत ही अजीज़ दोस्त भी हैं और एक बहुत ही अच्छे शायर भी हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देवी पांथी जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, नेपाल से उन्होंने देखा और अपनी मोहब्बतों से नवाजा, मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर किसी का नाम मुझसे जाने अनजाने में रह गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बतें हमेशा साथ रहेंगी। अपने दोस्त, अपने हमनवा, अपने शायर, अपने छोटे भाई, जिस रूप में भी आप मुझे लेते हैं, जिस अंदाज में भी आप मुझे लेते हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए दोस्तों। 50 दिन आज मुकम्मल हो गए शायरी में और इंटरनेशनल लेवल तक मुशायरे पढ़ चुका हूँ और कई मंचों पर, कई जगह पर मेरी गज़लें शाया हो चुकी हैं। इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ पोइट्री चाहे हो उर्दू की, चाहे वो सुखनवर एकेडमी हो, चाहे वो बोस्तान अदब हो जहाँ पर अभी मैं इंटरनेशनल मुशायरा अटेंड किया था, और चाहे वो मेरी बहन का ये मंच हो, कोई भी जगह हो, मैं आप मुझे मोहब्बत देते रहते हैं, नवाजते रहते हैं अपने भाई को। मोहब्बत देते रहिए भाइयों, क्योंकि ये मोहब्बत ही बस साथ जाती है, बाकी तो इस दुनिया में बहुत कुदूरतें हैं, बहुत नफ़रतें हैं। हमें थोड़ा सा वक्त मोहब्बत के लिए लेना है। मैं खुसूसन बिलखुसूस डॉक्टर आशीष पटेल जी और रागिनी बहन का तहे दिल से शुक्रगुजार, इतना अच्छा मंच दिया है शायरों को उन्होंने, और उनके जो है वो हौसला अफजाई करते हैं, उनको मौका देते हैं। आपका मंच इसी तरह से फले फूले बहन, मैं यही दुआ करता हूँ। काश कन्नौजी पेज को लाइक करिएगा, काशिफ एहसन की गज़लें आपके एहसासात की तर्जुमानी करती रहेंगी, और मैं इन्हीं तमाम दुआओं के साथ, इन्हीं तमाम गुजारिशों के साथ मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मेरे लिए दुआ करिएगा, दुआ देते रहिएगा। अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने छोटे भाई को मोहब्बतों से नवाजते रहिएगा, गलतियाँ माफ़ करिएगा। और राज गोस्वामी जी, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरा भाई, आप आए
और जिस किसी उपेंद्र सैनी जी का नाम मैं भूल गया, मुझे नाम याद आ गया। प्रमोद सर आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। प्रमोद कुमार कुश जी, आपने भी बहुत हौसला अफजाई करी, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर। आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार, आपने मोहब्बत दी। मैं इन सभी बातों के साथ रागिनी बहन, डॉक्टर साहब आप मुझे इजाज़त दीजिए, किरण मैम मुझे इजाज़त दीजिए, आपका काफ़ी वक्त मैंने ले लिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अहमद फराज साहब कहते हैं मैं उनके एक कता से इजाज़त चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं पेश करता हूँ डॉक्टर अहमद फराज साहब की गज़ल के चंद कतात। उम्मीद है सचिन भाई आपको पसंद आएंगे। मेरे पसंदीदा शायरों में से अहमद फराज साहब, कतील शिफाई जी और ये परवीन शाकिर, ये शायर मुझे बहुत पसंद हैं, इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ मैं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से तो बहुत कुछ सीखा है, उनके इंतकाल के बाद से ही ये शायरी शुरू हुई है। मैं शेर पेश करता हूँ डॉक्टर साहब अहमद फराज साहब की गज़ल के कता पेश करता हूँ। फिर इसी राह गुजर पर शायद, डॉक्टर आशीष पटेल जी, रागिनी बहन, किरण मैम, रश्मि मैम, आपकी नजर ये शेर पेश कर रहे हैं अहमद फराज साहब के इस मंच की नजर। फिर इसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सके मगर शायद, काफिया देखिए दोस्तों अहमद फराज साहब का। फिर इसी राह गुजर पर शायद, डॉक्टर साहब ने किसी कहा लेकिन मैं इसी करे दिए दे रहा हूं, इसी इसलिए क्योंकि इस मंच के लिए। फिर इसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सके मगर शायद, फिर इसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सके मगर शायद। डॉक्टर साहब शेर सुनिए। जिनके हम मुंतजिर रहे उनको, जिनके हम मुंतजिर रहे उनको, अहमद फराज सर हैं भाई, सचिन भाई मामूली बात है। जिनके हम मुंतजिर रहे उनको, जिनके हम मुंतजिर रहे उनको मिल गए और हम सफर शायद। फिर इसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सके मगर शायद। फिर इसी राह गुजर पर शायद। डॉक्टर साहब शेर देखिए। अजनबियत की धुंध छट जाए, आप सभी के और हमारे बीच ये जो अजनबियत की धुंध है ये छटना चाहिए। इस पटल के जरिए से मैं आप तमाम अहले अदब को ये संदेश दे रहा हूं। डॉक्टर साहब के अहमद फराज साहब की गजल का मतला ये शेर है कि अजनबियत की धुंध छट जाए, अजनबियत की धुंध छट जाए, चमक उठे तेरी नजर शायद। फिर इसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सके मगर शायद। फिर इसी राह गुजर पर शायद। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अजीज़ों दोस्तों, आप तमाम का, डॉक्टर साहब आपका और रागिनी बहन का तहे दिल से शुक्रगुजार। मुझको इजाज़त दीजिए, मोहब्बतें बनाए रखिएगा। काश कन्नौजी पेज को लाइक करिएगा। काशिफ हसन आपके दोस्त को अब इजाज़त दीजिए, रुखसत का वक्त आ चुका है। बहुत सुना आप लोगों ने, आपकी तमाम काविशों का, आपकी तमाम पटल का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक बार पुनः आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस पटल के लिए। आपका पटल ऐसे ही फले फूले। अपने दोस्त, अपने भाई को रुख अब जो है इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।